बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबको आम का मौसम है तो आम के मौसम की मुनासबत से बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त सी ठंडी ठंडी रेसिपी बताने वाली हूँ। ये है जी हमारा बहुत ज़बरदस्त सा मैंगो डेज़र्ट। ये अगर आप दावत में बनाते हैं तो भी सबको बहुत पसंद आएगा। आप वैसे खाना चाहते हैं घर में बना के तो भी बहुत ज़्यादा आपको ये पसंद आने वाला है। तो भाई टाइम की ज़ाया किए बगैर हम जल्दी से ये स्टार्ट करते हैं बहुत ज़बरदस्त से मज़ेदार किस्म के मैंगो डेज़र्ट की रेसिपी। इसके लिए मैंने क्या किया, 3 अदद बड़े साइज़ के मैंगो ले लिए हैं। मैंगो आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन चौंसा वाला आपने नहीं लेना। आपने वो मैंगोज़ लेने हैं जो आप कट कर सकेंगे। 1 किलो के करीब हैं, पूरे 1 किलो नहीं हैं। अब आपने क्या करना है, 2 मैंगोज़ जो हैं ना वो आपने काट लेने हैं। सही इवनली नहीं काटने, मोटे मोटे काटने। और 1 मैंगो जो होगा ना उसे आपने काटना है बहुत ज़्यादा छोटा छोटा, छोटे छोटे चंक्स में। अब आपने जो बड़े वाले मैंगोज चंक्स काटे थे उसके बीच में डालना है हाफ कप मिल्क आपने डाल देना है इसमें। उसके बाद इवेपोरेटेड मिल्क, या फिर आप ऐसा करें, ये वाला मिल्क है, 1 कप मिल्क लें, उसको चूल्हे पे रख दें। आधा कप रह जाए तो आप ये इसमें डाल दें, ठीक है। यानी कि आधी क्वांटिटी हो जाए तो आपने ये इसमें डाल देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके बीच में आपने अब डालना है कंडेंस्ड मिल्क। कंडेंस्ड मिल्क आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल सकते हैं। मैं इसमें 3 टेबलस्पून भर के डाल रही हूँ। अच्छा, वेपोरेटेड मिल्क बाज़ार से मिलता है, घर में बना सकते हैं। मैं घर में बना हुआ यूज़ करती हूँ। अब आपने क्या करना है, ये जो बनाया था सब कुछ, इसको आपने अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। बहुत ज़बरदस्त सा अच्छे से ब्लेंड करना है, बिल्कुल भी छोटा सा चंक इसमें नहीं होना चाहिए। चलें जी, हो गया ब्लेंड। अब आपने 1 अदद ले लेनी है डिश। उसके बीच में आपने क्या करना है, ये मेरे पास ब्रेड है, ब्रेड के स्लाइसिस हैं, इनको आपने एजेस इसके काट लेने हैं और इसके बीच में आपने फ़ौरन से डाल के निकालते जाना है। बिल्कुल भी ज़रा से भी देर इसमें नहीं रखना है। और इनको एक डिश में आपने लगाते जाना है। डिश आप किसी भी साइज़ की ले सकते हैं, लेकिन ये मेरे पास दरमियाने साइज़ की डिश है और जो जितना इसमें पूरा आएगा उस हिसाब से ब्रेड के स्लाइसिस लगा देने हैं। इसके ऊपर अब जो छोटे छोटे चंक्स काटे थे वो सारे के सारे मैंगोज इसके ऊपर डालेंगे। थोड़े से, बिल्कुल थोड़े से आपने बचा के रखने इसकी डेकोरेशन के लिए। याद रखें, अगर आपने ब्रेड थोड़ी सी देर भी इसमें भिगो के रखी तो ब्रेड बीच में ही टूट जाएगी और जो रेसिपी है ना बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। इसलिए आपने फ़ौरन से निकालते जाना है और इसके साथ अमेज़ा लगा हुआ होना चाहिए। अब आपने क्या करना है, विप्ड क्रीम ले लेनी है। 1/2 कप क्रीम ये लेनी है, किसी भी कंपनी की आप ले लें। अगर मीठी है तो आपने कुछ भी ऐड नहीं करना, अगर मीठी नहीं है तो बीच में कंडेंस्ड मिल्क डालना आपने। और क्या करना है, इसको अच्छे से इसको बीट करना है। इलेक्ट्रिक बीटर कर लें, यूज़ हैंड विस्क यूज़ करें, लेकिन इलेक्ट्रिक बीटर जो तो ज़्यादा बेटर होता है। अब ये कंसिस्टेंसी देखें, ये चीज़ आई है ना, ये दाना दाना मोटा सा बना है, तो आपने क्या करना है, ये समझो हो गया रेडी। इसको आपने इस डेज़र्ट के ऊपर जो कुछ आपने ब्रेड अरेंज की थी इसके ऊपर डाल के स्पैचुला से या फिर चम्मच से आपने इसको कर लेना है क्या, प्लेन। चलें जी, ये हमारी हो गई रेडी। इसके ऊपर आप जाएंगे, जो हमारा अमेज़ा थोड़ा सा बचा था ब्लेंड किया हुआ वो आपने डालना है और उसको टूथपिक लेके ना आपने उसको किसी भी पैटर्न में अरेंज कर लेना है और उसके ऊपर डाल देने हैं मैंगो चंक्स जो बच गए थे। और उसके बाद आपने इसको रेफ्रिजरेट करना है और इसको 5 से 6 घंटे आपने फ्रिज में ज़रूर रखना है ताकि ठंडा ठंडा हो जाए। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी? आई होप आपको ये रेसिपी आई होगी पसंद। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में मुझे अच्छा सा कमेंट दे के फीडबैक दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरी इससे होती है बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई और मैं आपके लिए मज़े मज़े की और रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। अल्लाह पाक आपके खानों में बहुत सारी बरकतें डाले, ज़िंदगी में सुकून लेकर। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।